धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा अति उछाह उत्सव भयो ब्रज मंडल के माय। गो माता अति प्रसन्न हुई, धर्म प्रकट होई जाय। हे अगस्त 31 और 2021 सदी 21वीं में आएंगे। देखो कृष्ण नवीस, झनकार उठेगी भक्ति की, गोपालक ब्रज में आवेंगे और पर्व मनेगा भारत में। सारे ही कलंक हट जावेंगे, बोलबाला धर्म का होगा और अधर्म नाश दिखावेगा। ये संकेत मिल गया आज हमें, श्री कृष्ण जन्म हो जावेगा। अष्टमी और नवमी को जन्मे भारत अवतार। चारों युगों में ईश्वर का और यही सत्य है सार। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव गोकुल में मन रहा था। उत्सव मानवता का और देवताओं का ही मनता है। इतिहास भी मानवता और देवताओं का ही बनता है। बाकी इतिहास के पन्नों से तो गायब दानवता हर युग में होती रहती है। दानवता विनाश का कारण है, भोग चक्र है। उस भोग चक्र में काल चक्र जब फंसता है तो दानवता का तांडव मृत्युलोक में प्रारंभ हो जाता है और उस दानवता के कुचक्र को नष्ट करने के लिए भारत में अवतार का जन्म होता है। 31 अगस्त जन्मे भारत, जन्माष्टमी पर्व मनाया है। गोगा नवमी गोकुल में देखो और उत्सव एक प्रगटाया है। तो नंद के घर खुशियां मनी और ब्रज गोप ग्वाल प्रसन्न। माखन मिश्री लुट रहा
झूल रहे हैं कृष्ण, पलने में झूल रहे रे गोविंद। मंद मंद मुस्कान भरे हैं और नेत्र हैं उनके बंद। मधुर मधुर होठों पे मुस्कान और ये यशोदा के नंद, पालने झूल रे गोविंद। गोकुल की गलियों में देखो उत्सव मन रहा भारी, और पलने में झूल रहे हैं और श्री कृष्ण मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी। तेरी लीला समझ न पावे जिन जानत देत जनाई। जो जाने तुम सम हो जावे बाकी नाम मिटाई। ऐसे जन्म रे कृष्ण कनाई। गोप ग्वाल और नंद जसोदा पलना उन्हें झुलावे। अरे ललना में ललना झूल रहे रे पलना में, और माखन मिश्री लुटावे। धन धन भारत को यो भाग, अति प्रसन्न है ये गो माता। और भारत भाग्य जगे विधाता। भारत का भाग्य जगाने के लिए गोलोक से भगवान कृष्ण का आज से 5686 वर्ष पहले ब्रजमंडल में प्रागट्य हुआ। जो प्रागट्य महोत्सव है, क्योंकि ईश्वर गर्भ से नहीं अपने आप प्रकट होते हैं। ये चारों युगों की परंपरा रही है। गर्भ रहित और छल पाखंड रहित जान, शांति के अणु हैं श्री कृष्ण भगवान। शांति के दूत बनकर आते अवतार, और दानवता जो अशांति फैलाती है संसार में उसे नष्ट कर। उनका सबसे बड़ा धर्म शांति है, और जितनी भी क्रांतियां दानवता के द्वारा उठाई जाती है चारों युगों में, उन सभी क्रांतियों का और उन दानवतावादी शक्तियों का पतन हो जाता। क्योंकि जिसमें नहीं हो शांति वह सब दानव जान, और जिस आत्मा में बल शांति का हो कृपा कृष्ण भगवान, वो सभी आत्माएं कृष्ण कृपा की पात्र हैं। जिनमें शांति बल है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि उन भक्तों पर कृपाल रहती है। गो माता भारत को जानो, और देव 33 करोड़ मानो। ये जो कामधेनु गाय है, ये काम वासनाओं को समाप्त करके राम और कृष्ण उपासना उत्पन्न करती है। और इस कामधेनु में ही पूरे त्रिलोक के 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। जिसने भगवान कृष्ण को कभी न देखा हो, वो गौ माता के दर्शन कर ले। गौ माता से प्रेम करो तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और 33 करोड़ देवता उन भक्तों की रक्षा आते हैं। इतना सुलभ भारत में ये और गो माता का रूप बना, और दर्शन करते रहो इसके तो भारत शांति स्वरूप बना। कामधेनु है गो माता, सब इच्छा पूरी पाए। जैसी जिसकी इच्छा हो पूर्ण करती माँ। ये गो माता चारों युगों में भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। इस गौ माता को पालने के लिए
इस गौ माता को चराने के लिए गोलोक से भगवान कृष्ण और राधे रानी भी ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। और वह शुभ दिन आज जन्म भयो नंद के घर, और झूल रहे रे आनंद कंदा और यशोदा और नंद के नंदन, और देखो जन्म गया रे बंदा। काटे कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग के सब फंदा, और ऐसा जन्म अवतार गोकुल में और वंश है उसका चंदा। चंद्रवंश में जिनका जन्म है, अमृत के समान जिनकी मधुरता है, मक्खन और मिश्री के समान जिनका मिठास है, हिरणे जी से जिनके नेत्र हैं, घुंघर वाले बाल हैं, और जिनका श्याम रंग है, नील वर्ण गौर वर्ण, और आकर्षण गति जान, जो भी दर्शन करे शाम के मंगल करे भगवान। इतना सम्मान है। वेद और सरस्वती भी जिनकी स्तुतियां गाने में चक्कर खाने लगती है कि कौन सा श्रृंगार का वर्णन करूं, वर्णन मुझसे नहीं हो पाता है। वह कृष्ण कन्हैया यदुनंदन और 16 कला दिखाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर, नंद के नंदन, यशोदा के नंदन, देवकी के नंदन, वसुदेव के नंदन, गोपा गोगा नवमी में वाणी और मेरे नेत्रों के विषय हो। मेरे नेत्रों में जो काम वासनाएं और कुचक्र का और काम क्रोध मद लोभ का जो भंवरा घूम रहा है, उस भंवरे को बाहर निकाल करके भगवान श्री कृष्ण मेरी आत्मा में प्रवेश करें और मेरे नेत्रों के विषय हों। जमुना जल हिलोरे मार रही है और अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का चंद्रमा दिव्य प्रकाश, नीला प्रकाश सारे त्रिलोक में फैला रहा है। उस अमृतमयी चंद्र किरण का भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय हो। मेरे नेत्रों में काम क्रोध मद लोभ की जो अग्नियां जल रही हैं, उनमें अमृत जैसी शांति मिले, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन मिले, श्याम रंग मेरी हर रोम रोम में चढ़ जाए और पूरा ब्रजमंडल और गोप ग्वाल जैसी शक्ति मेरे अंदर प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने में मैं सफल हूं, मेरे नेत्र सफल हों। ऐसी महाशक्ति मेरे नेत्रों का विषय हो। मेरे नेत्र और संसार की सभी अनुभूतियों को मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब तक जीवन रहे मेरा, बस शाम मुझे मिलता ही रहे, और मैं भी नचूं श्री श्याम के संग और वह भी सदा नचता ही रहे। जैसे जैसे श्याम नचे वैसे गोप ग्वाल नचे, और वैसे ब्रजधाम नचे, पूरा त्रिलोक नचे। नचत नचैयो श्याम श्याम गिरधारी आयो है, गोकुल झूल रयो रे पलने में बांके बिहारी आयो है। राधे अति प्रसन्न हुई बारी, सेवा कुंज में है तैयारी। रास रसिक अवतार कृष्ण को राधे प्यारी है, ऐसी शक्ति राधे रानी देखो बरसाने वाली है। शाम पे मोहित सदा, और देखो स्वर्ण सुंदरी और पूरे त्रिलोक की निराकार ज्योति रोशन छाई है। और ऐसो नीलम मणि को प्रकाश श्याम जानिए, और जापे राधे देखो मन मुस्काती देखो आई है।
आकर्षण है राधे कृष्ण में, अर्धनारीश्वर ब्रज में रूप बनायो है। कौन है राधे कौन है कृष्ण, कोई यहां समझ न पायो है। राधे घूम रहो बन कृष्णा, कृष्ण घूम रहो राधे वरना। अरे बरसाने की सुंदरी राधे, रूप यो श्याम बनायो है। धन धन भारत में ब्रजधाम, राधे और कृष्ण नचायो है। नाच रहे सब गोपुर ग्वाला, नाच रहे हैं नंद के लाला। झूल रहे पलने में श्यामा, उन्हें झुलाए राधे रानी। नंद जशोदा झूल झुलावे, और ये भूल भुलैया है। धन धन गोगा नवमी जान, जन्म यो कृष्ण कन्हैया है। ये जन्मावली कलयुग गावे, भक्तों में प्रेम प्रकट होई जावे। श्याम कृपा उन पर होई जावे, जो चरित्रावली कृष्ण की गावे। गोवर्धन गिरधारी श्याम श्री नाथ कहायो है। ऐसो गिरधारी गोपाल, जन्म यो ब्रज में पायो है। अरे गैया देखो रहे रमाई, और बांसुरी श्याम भी रहे बजाई। प्रेम बांसुरी बजे श्याम की सब, अरे पागल पायो है। सम्मोहन श्री श्याम को जान, कोई नहीं बाहर आयो है। श्याम श्याम वशीकर नहीं जानो, सारा ब्रज ही श्याममय मानो। श्याम रंग सब पर चढ़ जावे, श्याम कृपा भारत होई जावे। जो भी गावे चरित्रावली श्याम की, और श्याम हाथ उठायो है। भारत भवन हमारा जान, श्याम ने इसे बनायो है। कनक भवन ब्रज को ही जानो, महारानी राधे को मानो। कृष्ण कन्हैया शक्ति सारी, अरे नाच रहे ब्रज में नर नारी। माखन मिश्री लुट गयो भैया, श्याम ही श्याम दिखायो है। मथुराधीश यो नद नंदन, गोवर्धन नाच नचायो है। उंगली पर गिरिवर यो उठावे, गोप ग्वाल की रक्षा पावे। इंद्र को मान मर्दन कर जावे, सारी दानव शक्ति हटावे। ऐसी शक्ति गोपाल कृष्ण यो बाके बिहारी है। 16 कला रूप अवतार, धन्य धन्य श्री कृष्ण मुरारी है। दानव शक्ति घबराई सारी, अरे जन्म गए हैं कृष्ण अवतारी। काल कंस और कौरव सेना, और जरासंध को आयो है। धन धन श्री कृष्ण भगवान, भक्त की रक्षा आयो है। सारे ब्रजमंडल में गोपुर ग्वाल हर्षित थे। गोकुल में पलने में भगवान श्याम सुंदर झूल रहे थे, और दानवता में आग लगी हुई थी। और मंगलवार पड़ो जब जब, कल युग में अगस्त 31 पड़ो। जब जन्म गयो भारत में कृष्ण, तो दानव शक्ति
पाताल गयो सब नशे शक्तियां दानवता मानवता हर्ष दिखावेगी। सदी 21वीं आने वाली है, भारत के भाग जगावेगी। इस कारण गोगा नवमी पड़ी, पलने में शाम यहां झूल रहे, और दानव शक्तियां सब पाताल गई। और देखो सब शक्ति नष्ट हुए, दानव शक्ति नष्ट हो, मानवता हर्षाय। इस कारण ये जन्म है, कृष्ण जन्म हो ही जाए। कि भगवान कृष्ण की चरित्रावली जन्मावली है, और कृष्ण पलने में भी झूल रहे हैं। कृष्ण वाणी में अपनी चरित्रावली को भी सुना रहे हैं। कृष्ण गोप और ग्वालों के साथ रास भी रचा रहे हैं। राधे रानी के साथ उनके 1 अरब स्वरूप अर्धनारीश्वर बनकर के द्वारकाधीश बने हुए हैं, मथुराधीश बने हुए हैं, और गोविंद बने, गोपाल बने, ये भाग्य बिहारी हाल बने, श्रीनाथ बने गोवर्धन, ये देखो रूप विशाल बने। जब जन्म गयो भारत में कृष्ण, मंगल भारत हो जावेगा। जो आंख उठाए भारत पर वह दानव नष्ट हो जाएगा। चाहे किसी विश्व में रहता हो, अगर कृष्ण शरण नहीं आएगा तो जिंदा कलयुग में देखो फिर दानव बच नहीं पावेगा। मानवता हर्षित हो, भारत में मंगल भारत का होएगा। जो दानवता प्रगटाएगा वह सारे जगत में रोएगा। अद्भुत वाणी चरित्र बखाना, और वाणी करने आए कृष्ण भगवान। पलने में ही मोर पंख लगा लिया ताकि नजर नहीं लग पाए। धन्य धन्य मात यशोदा जो पंखा मोर लगा। इतने सुंदर थे भगवान कृष्ण कि मुकुट मोर पंख लगाया, और काजल आंखों में अजवाया। काला टीका लगा दिया था, नजर नहीं लग पाए। ऐसी शक्ति मोर पंख में जो तंत्र शक्ति कहलाए। इसलिए मोर पंख का धारण करना एक रहस्य है। मोर कार्तिक जी का वाहन है, और हंसारूढ़नी सरस्वती की लेखनी मोर पंख की होती है। तो बुद्धि को देने वाला मोर भारत का सतयुग से ही राष्ट्रीय पक्षी है, और यह मोर ही भारत की रक्षा करता है। और इस मोर मुकुट को भगवान कृष्ण लगाते हैं। तो बताओ, भारत का मोर मुकुट कौन हटा सकता है? ऐसा कौन सा दानव चारों युग में जो श्री कृष्ण का मुकुट हटा सकता? अरे अपनी गर्दन कट सकती है दानवताओं की, लेकिन मोर पंख को मिटा नहीं सकता। तो ये मोर मुकुट चारों युगों में भगवान कृष्ण के मस्तिष्क पर रहता है। ताज है ये भारत का, और इस ताज को कोई हटाने आए, दानव शक्ति विश्व में कहीं भी रहती हो, चारों युगों में हो, चाहे वो हिरण्याकश हो, हिरण्याक्ष हो, रावण हो, जरासंध हो, कंस हो, कौरव हो, या कलयुग के कोई भी दानवतावादी शक्तियां हो, भगवान कृष्ण के मस्तिष्क पर लगे हुए इस भारत रूपी मोर मुकुट को हटाने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, जो दानवता में तो होती नहीं है। और दानवता को हटाने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। और 21वीं शताब्दी में मोर मुकुट ही भारत पर रहेगा कल के अवतार।
बाकी सारे मुकुट गिर जाएंगे और दानवता का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। इसलिए है विश्व के राष्ट्राध्यक्षों और दानवतावादी शक्तियों, भगवान श्री कृष्ण पलने में झूलते हुए तुम्हें चुनौती दे रहे हैं कि अपने अपने मुकुटों को संभाल कर रखना। ये दानवता के मुकुट सभी पल में ही टूट ये जाएंगे और श्री कृष्ण जन्म गए भारत में, दानवता लूट ले जाएंगे। और मोर मुकुट श्री कृष्ण का देखो, लूट नहीं कोई पावेगा और जो इसे लूटने आवेगा उसका नाम निशान मिट जावेगा। बस इतनी सी ही वाणी करनी थी और इतना सा ही ज्ञान। अरे पूरा भारत मोर मुकुट है और श्री कृष्ण भगवान, इससे पूरा भारत भगवान कृष्ण का मोर मुकुट है। और इस मोर मुकुट को यदि कोई चुनौती देता है, कोई इसे लूटने का प्रयास करता है, कोई इसे तोड़ने का प्रयास करता है, तो फिर भगवान कृष्ण का हो प्रकोप। लूटने वाला लुट जाता है, चारों युग में पता नहीं इस दुनिया से हट जाता है। तो चार वेद का सार है, चार युगों का सार, मोर मुकुट श्री कृष्ण है, बोले कृष्ण सरकार। तो कृष्ण रूप सरकार की शक्ति बड़ी विशाल, जपते रहो तुम शरणम ब्रजेश को तो कर दे रे बेड़ा पार। अद्भुत वाणी चरित्र प्रसंगा, मोर मुकुट की बह गई गंगा। श्याम रंग श्याम गंग जाना, गंगा जमुना रूप गतिमाना। मोर मुकुट भारत बना और उठ गंग जमन तरंग और ब्रजमंडल में बरस रहे हैं और देखो श्याम के रंग। गोकुल रंग गया, मथुरा रंग गई, रंग गया ब्रज रंग सारा। बरसाने में बरस रहा है श्याम रंग ये प्यारा। जश्न मन रहा देखो भारत, झूले नंद कुमारा। गोगा नवमी मन भारत में, ये तो पर्व हमारा। गर्व करो श्री कृष्ण के ऊपर, जप लो श्री ब्रजेश। तुम शरणम ब्रजेश जप लो रे भैया, शुभ घड़ी करे प्रवेश। ये 31 अगस्त है, इसके बाद महीने का अंत हो रहा है। इसलिए सितंबर सारे सितम हटा देंगे और सारे जुल्म हटा देंगे और जितनी अग्नि लग रही है जगत में उसको कृष्ण बुझा देंगे। इसलिए महीने का समापन है और नया महीना शुरू होगा। तो सोचो, दानवता का समापन है और मानवता अपने आप उदय हो जावेगी। 31 अगस्त बनाया है और श्री कृष्ण जन्म गए भारत में, तब ये त्योहार प्रगटाया है। तो सितंबर 10वीं होगी, 10 दिशाओं में भारत की विजय रहेगी। सी का मतलब शीतलता, त का मतलब तरण तारण करने वाले नारायण और म का मतलब जो महाशक्ति है और ब का मतलब जो सबसे बड़ा है तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और र का मतलब सारी सृष्टि उसी में रमण करती है, उसे सितंबर कहते हैं। तो बस आज से ही शुरू हो गया और देखो कृष्ण प्रकोप दानवता में होएगा रोजाना ही शोक और मानवता हर्षित हो जावे, अभय दान मिल जावेगा। जो मानवता अपनावेगा वह कृष्ण के मन को भावेगा और कृष्ण कृपा होगी उस पर, मंगल उसका हो जावेगा। दानवता सारी नष्ट होए, एक दानव बच नहीं पावेगा। ये प्रसंग पूरा हुआ और पलना रूप प्रसंग,
पलने में ललने की झूलन वाणी, रूप श्याम के रंग। श्याम सुना गए वाणी अपनी, और देखो बांसुरी दई बजाए। अरे राधा गोविंद खुश है सारे, और नंद यशोदा रहे झुलाए। सारा भारत झुला रहा है, भारत भाग जग गए ताय। धन्य धन्य अद्भुत ये वाणी, श्री कृष्ण ही रहे सुनाए। मंगल रूप प्रसंग है, जन्म प्रसंग इसे जान। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।